ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना कैसा रहेगा, विस्तृत राशि फल बताएंगे। और नवरात्रि से पहले वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको आपको अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। जो लोग किस्मत वाले होंगे ना, उन्हीं के पास तक ये वीडियो पहुंचेगी और वही लोग इन चीज़ों को अपने घर में रखेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि जब सितंबर महीने की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बनेंगी। देखिए, आपके लग्न में केतु देव गोचर करेंगे, वही राहु गुरु का चांडाल योग आपकी राशि से सप्तम भाव में बनेगा। हालांकि राहु केतु का ट्रांजिट 30 अक्टूबर 2023 को हो जाएगा। शनिदेव जो कि आपके पंचम भाव और 4th हाउस के स्वामी होकर पंचम भाव में वक्रीगत अवस्था में रहेंगे, 4 नवंबर 2023 को ये मार्गी हो जाएंगे। सूर्य और बुध की युति आपकी राशि से 11th हाउस में रहेगी, वहीं मंगल देव आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र की स्थिति जो कि आपके राशि के स्वामी है 10th भाव में रहने वाली है। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हम आपके लिए राशि फल देंगे और बहुत ही डिटेल में आपको समझाएंगे। आपके मन में जो प्रश्न है कि आपका अगर कोर्ट केस चल रहा है तो कब तक आप उससे मुक्त होंगे, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, प्रेम विवाह के कोई योग बनते हैं या नहीं बनते हैं, और जो आपकी वर्तमान में परेशानियां चल रही हैं उनसे कब आपको मुक्ति मिलेगी। तो बड़े इम्तिनान से इस वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले आपके हेल्थ की। तो आपके लग्न में केतु देव गोचर कर रहे हैं, आपके राशि के स्वामी 10th हाउस में हैं। तो जब तक केतु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं तो आप ये मानकर चलें कि जब भी कोई पापक ग्रह लग्न में होता है तो ये कोई न कोई परेशानी आपको देता रहता है। हालांकि अब इसको आपको समझना है कि आपको सबसे ज़्यादा अनिद्रा की समस्या, मूड स्विंग की प्रॉब्लम, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना या किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाना, ये स्थितियां आपको सितंबर और 30 अक्टूबर तक देखने को मिलेगी। क्या कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आने जा रहा है? देखिए, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। 12वें भाव में मंगल 3 अक्टूबर तक रहेंगे। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना है, आपको कोई ब्लड से रिलेटेड इशू ना हो या कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी सी दिखाई देती है, तो आप अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहें। अब देखिए, 30 अक्टूबर के बाद आपके स्वास्थ्य में 100% सुधार होगा। जो तनाव, लगातार डिप्रेशन जैसी समस्याएं बनी हुई हैं, उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपके लिए अच्छा यहाँ पर बनता नजर आएगा। किसी पुरानी परेशानी को लेकर आप चिंतित चल रहे हैं या कोई ऐसी घटना हो गई जिसको लेकर आप जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, तो उन तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात कर लेते हैं हम आपके लिए कि पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, हम अगर बात करें पारिवारिक जीवन की तो 4th हाउस के स्वामी हैं शनिदेव और वो वक्रीगत अवस्था में पंचम भाव में चल रहे हैं। तो तुला राशि वालों, पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। ये तीनों महीने आपके लिए बहुत बेटर जाने वाले हैं। हालांकि सितंबर और अक्टूबर में परिवार की चिंताएं आपको ज़्यादा हो सकती हैं। आप अपने भाई बहनों को लेकर या परिवार में पैसे को लेकर या किसी न किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान रहेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का ट्रांजिट होगा और जुपिटर की दृष्टि क्योंकि आपके लग्न पर पड़ेगी ना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी समय अच्छा हो जाएगा। एक बात का और आपको ध्यान रखकर चलना है कि आप देखेंगे कि जो अक्टूबर का महीना होगा, 2 अक्टूबर के बाद आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। साथ ही भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आप कोई कार्य कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे आप धन खर्च कर सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। बात कर लेते हैं कि अगर आपका प्रश्न है कि क्या आपको मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहिए या आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी के लिए क्या स्थितियां बनी हुई हैं। तो देखिए, यहाँ पर थोड़े से योग आपके लिए कम दिखाई दे रहे हैं गोचर के आधार पर। यदि आपका पहले से यानी कि आपकी पत्रिका में यदि योग चल रहे हैं तो ये योग आपको सपोर्ट कर जाएंगे। हाँ, एक बात का और ध्यान रखें कि 4 नवंबर 2023 तक प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको लेकर अभी परेशानी है। लेकिन जैसे ही 4 नवंबर के बाद का टाइम पीरियड आएगा, आपके लिए
बहुत अच्छे समय की शुरुआत होगी और आगे चलकर जो 2024 तक का टाइम पीरियड रहेगा ना, ये आपके प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम विवादों को खत्म कराने वाला होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में तो आपको स्पष्ट कर दें 2024 मार्च के बाद से प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बहुत लंबे समय से मामला लंबित चल रहा है तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आने की योग बनते हैं, है ना, क्योंकि 6 हाउस के अंदर राहु भी रहेंगे और जुपिटर की दृष्टि भी 2024 अप्रैल के बाद आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। तो ये स्थिति आपके लिए सबसे बेटर हो जाएगी इन चीज़ों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रेम के बारे में। तो देखिए, तुला राशि वालों के लिए सितंबर अक्टूबर का महीना बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहकर चलने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं, शनिदेव वक्रीगत अवस्था में है, मान लीजिए आपका रिलेशन चल रहा है, उन लोगों की पहले बात कर लेते हैं। आप एक रिलेशन में 3-4 वर्षों से चल रहे थे, लेकिन आप सितंबर या अक्टूबर के महीने में कोई गलती कर सकते हैं। वो गलती आपकी ये रहेगी कि आप अपने पार्टनर के ऊपर अतिरिक्त दबाव बना सकते हैं, या आपकी कुछ ऐसी हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, या आपके द्वारा कुछ आपकी कमियां, देखिए मुझे माफ़ कीजिएगा, जो दिख रहा है वो बता रहे हैं, आप में कुछ कमियां नजर आएंगी जो कि आपको स्वयं को पता होगी, लेकिन आप उसको सुधारना नहीं चाहेंगे, जिसके कारण आपके रिलेशन में दिक्कत आएगी। जो लोग पहले से 3-4 वर्षों से रिलेशन में हैं, या ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई देती है कि शनिदेव जब वक्री हो जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ जाता है, क्योंकि शनिदेव मजबूत स्थिति में बैठे हैं, अपने भाव में बैठे हैं। तो ध्यान रखें, अगर आप रिलेशन में हैं तो कुछ अधिक आप सोचने से बचना है, अन्यथा आपका रिलेशन आगे चल के जो 4-5 वर्षों का आपका रिलेशन है वह टूट जाएगा अक्टूबर के महीने में। तो ध्यान रखना, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख पाते हैं, अपने आप को संयमित रखकर चलते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, क्या उनके लिए विवाह से संबंधित कोई बात बनेगी या किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी। देखिए, आपके लिए अक्टूबर के महीने में आप किसी व्यक्ति को आपको किसी व्यक्ति से प्रेम हो सकता है, आप किसी के प्रेम में पड़ सकते हैं, लेकिन स्थितियां आपके लिए नए प्रेम संबंध के लिए 4 नवंबर के बाद बनेगी। ठीक है, तो जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में नए व्यक्ति की एंट्री हो रही है। दूसरी स्थिति कि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, क्या योग है? 100% प्रेम विवाह के योग हैं। कब से योग बनेंगे? 30 अक्टूबर के बाद से और 4 नवंबर का टाइम पीरियड। अब आप समझिए 30 अक्टूबर को राहु 6 हाउस के अंदर आ जाएंगे, जुपिटर 7th भाव में है, साथ ही शनि 5th भाव में है। 5th और 7th का यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है, इसका मतलब प्रेम विवाह के योग है। इस साल अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, विद्यार्थियों के लिए जो टाइम पीरियड रहेगा ना, सितंबर से लेकर और अक्टूबर तक का टाइम पीरियड ये बहुत अच्छा है। आप टेक्निकल फील्ड में हैं, आईटी सेक्टर्स में हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ और परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा अब समय आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसके अतिरिक्त आपको कोई बड़ी उपलब्धि सितंबर और अक्टूबर के महीने में मिलेगी। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो आपके लिए सितंबर के महीने का टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। विशेष तौर पर 15 अक्टूबर तक आपको कोई बड़ी गुड न्यूज मिल जाएगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसमें आपको सफलता जो मिलेगी ना, तुला राशि वालों, वो अक्टूबर से बहुत अच्छे योग आपके लिए शुरू हो जाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे, जैसे कि आईटी सेक्टर्स के अंदर, है ना, तो इनमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो तुला राशि वाले नौकरी की तलाश कर रहे हैं, क्या उनके लिए नौकरी की संभावनाएं बनेंगी? 100% हैं। आप सितंबर के महीने से 15 सितंबर के बाद प्रयास करें, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, और 15 अक्टूबर से जो 15 नवंबर का टाइम पीरियड होगा, ये विदेशी भूमि में जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, तुला राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में पिछले लगभग 1.5 वर्षों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही। प्रॉब्लम ये चल रही थी कि राहु गुरु का चांडाल योग बना था। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी थी कि शनि की तीसरी वक्र दृष्टि पड़ रही थी, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए। राहु चांडाल योग जब बनता है पत्रिका में और 7th भाव में और शनि की दृष्टि पड़ी, तो आपके ऊपर कोई झूठा आक्षेप भी लगा, आपके ऊपर लांछन लगे, आपको कहीं ना कहीं से आपकी छवि को नुकसान पहुंचा, या किसी बहुत करीबी व्यक्ति ने आपको चीट कर दिया, आपके ऊपर कुछ आक्षेप लगा दिए। तो देखिए, इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे। साथ ही जो लोग वैवाहिक जीवन में थे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ गए, या थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऐसी परिस्थितियां बनी कि आप लोग कोर्ट कचहरी आदि में पहुंच गए। ऐसी कंडीशन भी रही ज़्यादातर तुला राशि वालों के साथ में, या नहीं रही तो बहुत ज़्यादा मैरिटल लाइफ में अप एंड डाउन आपको देखने को मिल रहे थे। अब आपका प्रश्न होगा कि कब से इसमें सुधार आएगा। तो देखिए, राहु गुरु का चांडाल योग 30 अक्टूबर से समाप्त होगा। आप ये निश्चिंत होकर चलें कि 30 अक्टूबर के बाद से आपके वैवाहिक जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। जितने भी गिले शिकवे थे वो दूर होंगे। अगर पति पत्नी एक दूसरे से दूर
रहते थे किसी कारणवश तो एक साथ रहने का मन बना सकते हैं। दूसरी स्थिति कि जिनका कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है, उनका मामला कब तक निपटेगा, तो ये 2024 अप्रैल के बाद का टाइम पीरियड होगा। लेकिन अगर आप दाम्पत्य जीवन में अभी भी चल रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। संतान प्राप्ति का क्या योग बनता है तुला राशि वालों के लिए, पंचम भाव में शनिदेव चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को संतान का सुख भी प्राप्त हुआ और आगे भी अभी सुख प्राप्त होने वाला। अगर आप फैमिली प्लानिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप नवंबर के महीने में फैमिली प्लानिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। देखिए, राहु के वजह से बिजनेस जो आपका काम कारोबार था उसमें लाभ तो आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं से आईटी सेक्टर से जुड़े हुए कार्य, इंटरनेट से जुड़े हुए कार्य, या आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जैसे फोटोग्राफी हो गया, या मीडिया के अंदर है, पत्रकारिता के अंदर, या आप क्रिएटिव फील्ड के अंदर जुड़े हैं, तो लाभ तो आपको मिल रहा था। लेकिन आपके लिए सितंबर का जो महीना होगा ये बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपके लिए जो अक्टूबर से टाइम पीरियड शुरू होगा ना, ये बहुत बेटर रहेगा आपके काम कारोबार के लिहाज से, आपके बिजनेस के लिहाज से। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप अक्टूबर तक कोई नया काम शुरू ना करें जब तक राहु सप्तम भाव में। राहु जैसे ट्रांजिट करेंगे आप शुरू कर दें। पार्टनरशिप में अगर आप कार्य कर रहे हैं, अभी वर्तमान में परिस्थितियां गड़बड़ चल रही, कब तक ठीक होंगी, तो वो परिस्थितियां आपको 30 अक्टूबर के बाद ठीक होती नजर आने वाली हैं। तो ये स्थिति रहेगी। शत्रुओं से आप बहुत परेशान चल रहे हैं, शत्रुओं से कब मुक्ति मिलेगी, इस चीज को आप डायरी में अपने नोट कर लें। जैसे ही राहु देव 6 हाउस के अंदर आएंगे, अगले 18 महीने का टाइम पीरियड आपके शत्रु संबंधित कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। जितनी भी लड़ाइयां वाद विवाद होंगे उनमें सब में आपको विजय राहु देव दिलाते चले जाएंगे। बात कर लेते हैं आपके लिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तुला राशि वालों के लिए नौकरी के लिहाज से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये तीनों महीने बहुत अच्छे हैं। नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, आप सेना पुलिस आर्मी के अंदर हैं, तो आपके लिए अक्टूबर का महीना प्रमोशन लेकर आ रहा है। मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है, या 15 सितंबर के पहले पहले भी आपको नौकरी में कोई बड़ा पद मिलना या बड़ा लाभ होना, सरकारी क्षेत्र में रुके कार्य बनना, इन चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। कार्यस्थल पर सहयोगियों का सहयोग भी आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। जो तुला राशि वाले जातक कॉस्मेटिक, होटल, रेस्टोरेंट, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, पार्लर वगैरह चलाते हैं, अपना सैलून चलाते हैं, उनके लिए भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। धन लाभ के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, अगर दो स्थितियां हैं, अगर आपके पास में पहले से धन आ रहा है तो इनकम आप सोर्सेस आपके ज़्यादा डेवलप होंगे, एक से अधिक जगहों से ये पैसा आप बनाएंगे। और जो अभी तक तकलीफें परेशानियां चल रही थी ना, वो कहीं ना कहीं से अब आपकी दूर होती नजर आएंगी। सितंबर में थोड़ा धन को लेकर परेशानी तो रहेगी, लेकिन अक्टूबर के महीने से आपके धन का फ्लो बढ़ जाएगा और ये 5-6 महीने लगातार आपके लिए धन का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में इनकम आप सोर्सेस, पिछले समय में कहीं पर कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया था उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट से लाभ के क्या योग बनते हैं, सितंबर अक्टूबर में आपको नुकसान होगा, नवंबर के महीने से स्थितियां आपके लिए बेटर होंगी। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी। 5 बड़ी खुशखबरी की हम बात करेंगे आपके लिए। पहला, वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी शुभता 30 अक्टूबर के बाद। नई नौकरी की संभावनाएं सितंबर और अक्टूबर के महीने में। इसके साथ शत्रुओं पर विजय अगले 18 महीने तक आपको मिलेगा। कर्ज से मुक्ति अगले 18 महीने तक रहेगी, बहुत अच्छी स्थिति है। इसके साथ में आपके लिए आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, ये स्थिति बहुत बेटर है। छोटे भाई बहनों से लाभ, विदेशी भूमि से आपके लिए बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे अक्टूबर के महीने से। साथ ही विदेश जाने का योग आपके लिए बहुत अच्छा बना है। अगर आप विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और कोर्ट कचहरी मुकदमों आदि में विजय 2024 में मिलेगी, लेकिन अभी परिस्थितियां आपके लिए बेटर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं उन 3 चीज़ों के बारे में जिनको आपको अपने घर में रखना है, और इसको आप रखते हैं तो ये मान के चलें पत्रिका आपके पास है या नहीं है, पत्रिका में कोई भी बहुत बड़ा दुर्योग भी बना होगा, आप इस उपाय को करके देखें, रिजल्ट आप बताएंगे। 10 से 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। करना क्या है, शुक्रवार के दिन आपको एक सफ़ेद कांच की गिलास ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, शाम के समय 5 से 7 बजे के बीच में उस ग्लास में सबसे नीचे आपको शक्कर डाल देना है, एक लेयर बना देनी है शक्कर की, ठीक है। उसके बाद उस शक्कर के ऊपर, कांच के ग्लास में ही जब आप शक्कर डालेंगे लेयर बन जाएगी थोड़ी सी मात्रा में, उसके बाद आप थोड़ी सी मात्रा में हल्दी की एक लेयर बना दें, यानी हल्दी डाल दें पिसी हुई। फिर तीसरी चीज़ आपको एक लेना है सफ़ेद रंग का कागज़, लाल रंग के पेन से उस पर 24 लिखकर और उस हल्दी के ऊपर उसको रख देना। उसके बाद रखना है आपको 1 रुपये का सिक्का, है ना, और उसके बाद उसमें उस ग्लास को आपको चावल से भर देना है।
और उसके बाद जो उसका ऊपरी भाग होगा उसको आप क्या करेंगे कि लाल रंग के कपड़े से ढकेंगे और सफ़ेद रंग के धागे का इस्तेमाल करते हुए उसको आपको बांध देना उसके ऊपरी भाग को। ठीक है, अब इसको ले जाके आपको अपने किचन में उत्तर या पश्चिम दिशा में रख देना है। ध्यान रखें कि आपकी जितनी लंबाई है उससे ऊपर ही वो होना चाहिए। ये कर सकते हैं या अपने पूजा स्थल में रख सकते हैं। इसको प्रत्येक महीने आपको चेंज करते रहना है। जो चावल वगैरह है, हल्दी वगैरह है, जो भी है उसको आप जल प्रवाह करते रहें। इससे क्या होगा, जीवन में जो आपके कष्ट हैं, परेशानियां हैं, मानसिक शांति, नौकरी की समस्या, संतान की समस्या, कोर्ट कचहरी की समस्या, हर प्रकार की समस्याएं समाप्त होंगी। धन धान्य की प्राप्ति होगी और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। इसको आप करके देखें। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप समझ लें किस्मत वाले हैं। इस उपाय को आप कीजिए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को